हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज आपकी जो 11 अप्रैल 2022 की जो पहली शिफ्ट हुई है एसएससी सीजीएल एग्जाम की, आज हम उसका एग्जाम एनालिसिस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में, उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनके अलावा और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, Who is elected as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड स्टेट। तो अभी हाल ही में 5 स्टेट्स में आपके इलेक्शन हुए हैं, उसमें से एक उत्तराखंड स्टेट रहेगी। तो उत्तराखंड स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं उनका क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया था। तो पुष्कर सिंह धामी बीजेपी से रहेंगे। इनके द्वारा चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्शन है उत्तराखंड का, वो जीता गया है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपका आंसर था पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 51A इज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट। तो आर्टिकल 51A जो होता है, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पास किया गया था, लाया गया था। या तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर आपसे ये पूछा गया था कि आर्टिकल 51A किस चीज से रिलेटेड होता है, तो इसमें आपका आंसर था फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड होता है आपका आर्टिकल 51A, जिसको कि बोरो किया गया है हमारे द्वारा यूएसएसआर से। तो रशिया जो है अब करंट टाइम में टूट के रशिया रह चुका है, तो वहां से हमने बोरो किया था आर्टिकल 51A को। अब ये जो होता है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड होता है। तो अगर इसकी ऐड करने की आपसे अमेंडमेंट एक्ट पूछा गया था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया था, जिसमें कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे आर्टिकल 213 आर्टिकल 213 पूछा गया था, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है कि आर्टिकल 213 भी पूछा गया है। 2 आर्टिकल पूछे गए हैं, ये बताया गया है। अगर आपसे आर्टिकल 213 भी पूछा गया था, तो गवर्नर के पास जो ऑर्डिनेंस की पावर होती है उससे रिलेटेड आपका ये होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉर वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय। तो बाबर, जिसके द्वारा, बाबर कौन है, बाबर के द्वारा जो मुगल एम्पायर है उसकी नींव रखी गई थी 1526 में, ये आपको पता है। तो बाबर और मेदिनी राय, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था, उसका क्या नाम था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर नाम पूछा गया था आपसे, तो बैटल ऑफ चंदेरी लड़ा गया था इन दोनों के बीच में। कब लड़ा गया था, तो 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में बैटल ऑफ चंदेरी को लड़ा गया था। और ये किसके द्वारा जीता गया था, तो बाबर के द्वारा इस बैटल को जीता गया था। अब बाबर से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 4 बैटल्स रहेंगी जो कि बाबर के द्वारा लड़ी गई हैं, और इनमें से आपको और जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आगे भी बन सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखें कि बाबर के द्वारा जो पहली बैटल लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी, तो वो 1526 में लड़ी गई थी। 1526 में जो बैटल हुई थी उसका क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं हम बैटल ऑफ पानीपत। जो पहली बैटल हुई थी पानीपत की, वो हुई थी आपकी 1526 में। उसके बाद 1527 में बैटल ऑफ खनवा लड़ा गया था बाबर के द्वारा। फिर 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी गई थी बाबर के द्वारा। और फिर 1529 में बैटल ऑफ घाघरा लड़ा गया था बाबर के द्वारा। 4 बैटल लड़ी गई हैं बाबर के द्वारा इंडिया में। इसके बाद 1530 में डेथ हो गई थी बाबर की। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है कि बैटल ऑफ तराइन भी पूछी गई थी आपसे एग्जाम में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में आपकी लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें कि जो पहली बैटल थी वो तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जीत ली गई थी, लेकिन जो दूसरी बैटल हुई थी इसकी, बैटल ऑफ तराइन की जो दूसरी बैटल थी वो जीती गई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे ईयर पूछा गया था, तो इसमें आपका पहला बैटल का आंसर हो जाएगा 1191। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो आपसे वर्ल्ड वाटर डे पूछा गया था कि कब ऑब्जर्व होता है। आपसे कब ऑब्जर्व नहीं पूछा गया था, आपसे इसकी थीम पूछी गई थी। तो अगर इसकी डेट की बात करी जाए तो 22 मार्च इसकी डेट होती है। इसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी गई थी, तो इसकी थीम की अगर बात करी जाए तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इसकी थीम रही थी और यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आपका आंसर था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अगर आपसे वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछा गया था, तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये 2 फरवरी को हर साल ऑब्जर्व करा जाता है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट अभी करंट टाइम में कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरे ओलिवर।
पेरे ओलिवर करंट टाइम में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, जिसको कि 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहले चीफ इकोनॉमिस्ट कौन थी? तो वो थी हमारी गीता गोपीनाथ, इंडिया से रहेंगी, जिनको कि अब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है आईएमएफ का, और आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पेरे ओलिवर। तो आपसे आगे डिप्टी एमडी भी पूछा जा सकता है, तो गीता गोपीनाथ आपका आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम, ये सभी आपको कवर कराए जा चुके हैं, हमारी चैनल पे आपको मिल चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम की 2022 की हमने एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च करी है, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। करीबन 20 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए हैं, जिसमें से 18 क्वेश्चन इस ई बुक में हमारे कवर करे हुए हैं। तो 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन आपको इस ई बुक से मिले हैं आज की पहली शिफ्ट में। तो इस ई बुक में करीबन 700 से ज्यादा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ टाइम पेज पे रुकना है, वहीं पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप फाइल को डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोणार्क सन टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया। तो कोणार्क सन टेम्पल आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड, किसके द्वारा बनवाया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसमें आपका आंसर था नरसिम्हदेव वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हदेव वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था आपका कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल की इमेज आपसे पूछी जा सकती है कि कहां पे प्रिंट है, तो 10 रुपए का जो नोट है, नया नोट है, उस पे इमेज प्रिंट है आपकी कोणार्क सन टेम्पल की। ये आगे आने वाली शिफ्ट में आपके पूछा जा सकता है। कोणार्क सन टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जाए तो ब्लैक पगोडा के नाम से आपका कोणार्क सन टेम्पल को जाना जाता है। गल्फ ऑफ खंबट इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गल्फ ऑफ खंबट कहां पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर है गुजरात। गुजरात स्टेट में आपकी रहेगी गल्फ ऑफ खंबट। अगर ये पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो कौन सी स्टेट की है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन आपकी है। पंचायती राज रिलेटेड क्वेश्चन, तो पंचायती राज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। अगर आपसे ये पूछा गया था किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, तो बलवंत राय कमेटी रहेगी आपकी। कब आया गया था, कब पावर में आया था, तो 2 अक्टूबर 1959 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पंचायती राज को कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो राजस्थान स्टेट में किया गया था। लेकिन अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ली गई तो नगौर डिस्ट्रिक्ट थी आपकी पंचायती राज, जहां पे सबसे पहले आपका लाया गया था। अगर इसके आपसे आर्टिकल पूछे गए थे तो आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक ये आपके आर्टिकल्स हैं पंचायती राज में जो आते हैं। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था पेटा अवार्ड जो है 2021 का, वो उससे किसको सम्मानित किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपका आंसर था आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जो एक्ट्रेस है इंडिया की, इनको पेटा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। और ये काफी ज्यादा चर्चित रहा था 2021 में। आलिया भट्ट के ऊपर काफी ज्यादा मजाक बनाया गया था कि ये अंडे खाती हैं और इनको पेटा का अवार्ड मिला है, ह्यूमैनिटी का अवार्ड मिला है पेटा के द्वारा। तो आलिया भट्ट इसका आपका करेक्ट आंसर था। हु इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की खोज किसके द्वारा करी गई? बेसिक क्वेश्चन होता है सीएम फंक, कैसिमर फंक के द्वारा आपकी खोज करी गई थी विटामिन्स की। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया। बजट रिलेटेड क्वेश्चन, तो बजट जो है हमारा, जो बजट लाया गया है, इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन कोई पूछा गया है। क्वेश्चन कंफर्म नहीं किया गया है स्टूडेंट के द्वारा। तो अगर आपको ध्यान है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइट माउंटेन्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाइट माउंटेन्स कौन सी कंट्री की रहती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स की व्हाइट माउंटेन कहां पे है, तो व्हाइट माउंटेन है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्टेड इलेक्शन इन हाउ मेनी स्टेट्स। तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा कितनी स्टेट्स में इलेक्शन कराए गए हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपका आंसर था 5 स्टेट्स में हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन कराए गए हैं। कौन कौन सी स्टेट रहेंगी, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, जिसमें कि जो 4 स्टेट्स हैं यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इनमें बीजेपी की आपकी पार्टी बनी है और पंजाब में आपकी आम आदमी पार्टी की बनी है। अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए आगे आने वाली शिफ्ट में इलेक्शन कमीशन का, अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 324 आपका होता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड।
फाइनेंस कमीशन रिलेटेड क्वेश्चन, तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं हो पाया कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे आर्टिकल पूछा गया था कि आर्टिकल कौन सा रहता है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, तो इसमें आपका आंसर था आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 आपका है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। तो दोस्तों ये थे टोटल क्वेश्चंस जो कि हमें स्टूडेंट्स के द्वारा मिले हैं। इनके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, बाकी इसके अलावा डे के एंड में जो तीनों शिफ्ट रहेंगी उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें आपको टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में 25 के 25 क्वेश्चंस हमारे द्वारा कवर कराए जाएंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। बाकी जितनी भी शिफ्ट्स होंगी आपको उसकी एनालिसिस की वीडियो भी चैनल पे मिल रही है, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस है वो भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके की बढ़िया वीडियोस, एग्जाम फोकस्ड वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। इसके साथ हमारी ई बुक्स हैं, एक तो हमारी एसएससी बेस्ड ई बुक है जिसमें एसएससी के क्वेश्चंस पे ही कवर करके उनको डाला गया है। उसके अलावा हमारी और भी ई बुक्स हैं, जैसे करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की ई बुक भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अक्टूबर से लेके मार्च 2022 तक के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको चैनल पे मिलेंगे। सिर्फ 29 रुपीज में आपको उसकी ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें, उससे आपको आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। जिनका आगे आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है उनको 100% क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।